हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है 3 इम्पोर्टेंट अपडेट्स शेयर करूंगा। जो सबसे पहले जो अपडेट है वो है पीपीआर के बारे में, यानी कि लेटेस्ट अपडेट क्या है क्यूबेक से रिलेटेड, पीपीआर से रिलेटेड। और इसके बाद जो है मैं आपको इसके बाद एक गुड न्यूज़ भी दूंगा कि क्या गुड न्यूज़ आई है क्यूबेक के स्टूडेंट्स के लिए। और तीसरी बात जो है वो कनाडा कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आपने जो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। मीन्स किन के साथ शेयर करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताऊंगा, वो आपने प्लीज़ ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें जो एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले जो है कैप्स नोट के ऊपर अपनी एक वीडियो अपलोड की थी। GCMS नोट्स भी कई लोग कहते हैं उसको। तो उसके ऊपर मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसका रिप्लाई मुझे आ गया है। और उस रिप्लाई में जो मुझे रिज़ल्ट मिला है उसमें देखो ये लिखा हुआ है, मींस मेडिकल पासड, यानी कि मेडिकल मेरा अपडेट हो चुका है जीसी की में भी। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेडिकल मेरा अपडेट हो चुका है और जीसीकी में भी वो अपडेट है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और इसके नीचे स्टेटस लिखा है नोट स्टार्टेड। मींस मेरे पास अभी तक पीपीआर नहीं आई है, क्योंकि मेरा कनाडा कॉलेज है जो कि क्यूबेक का ही है, तो उसकी पीपीआर मेरी अभी नहीं आई है। तो इसमें बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि नोट स्टार्टेड। कुछ स्टूडेंट ने बहुत टाइम पहले जब केप्स नोट अप्लाई किए थे, तो उनमें से कई स्टूडेंट्स की जो इसमें लिखा होता सेंट या फिर शायद स्टार्टेड लिखा होता, मीन्स उनकी पीपीआर जो ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट उनकी आई हुई थी। तो फ्रेंड्स ये मेरे केप्स नोट का अप्लाई आया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें ये भी कमेंट किए थे कि इसकी फ़ीस जो है ज़्यादा होती है, $25 या $50। लेकिन मैंने $5 में ये अप्लाई किए थे, और $5 में ही जो मेरा रिप्लाई आ गया है। अगर ऐसा होता कि उसकी फ़ीस ज़्यादा होती तो मेरा रिप्लाई ही ना आता, यानी कि केप्स नोट मेरे नहीं आते। लेकिन मेरे केप्स नोट आ गए हैं, तो इसलिए आप फ्रेंड्स बिल्कुल भी वो वीडियो गलत नहीं थी। उसमें मैंने जो आपको बताया था सब कुछ एक एक एक्यूरेट प्रोसीजर बताया था। और चलते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि फ्रेंड्स जो क्यूबेक के रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि बहुत टाइम पहले से जो है रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, ना तो वीज़ा अप्रूव हो रहा था, ना ही वीज़ा रिजेक्शन आ रही थी। मींस कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था उनके ऊपर, फाइनल डिसीजन नहीं हो रहा था। अब जो है कुछ दिनों पहले जो है उनसे जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई थी सभी स्टूडेंट्स को, कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, जिन डॉक्यूमेंट्स के सबमिट होने के बाद जो है उनको आईआरसीसी ने कहा था कि वो उनका रिज़ल्ट देंगे। तो इसी कारण फ्रेंड्स उन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। तो अब फाइनल रिजल्ट देखने को मिल रहे। क्योंकि वीजा स्टैंपिंग रुकी हुई है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो पीपीआर आती है तो वीजा स्टैंपिंग नहीं होगी। तो हो सकता है कि आईआरसीसी के पास जो डिसीजन रेडी है उसमें अप्रूवल भी रेडी हो सकती है, वो ग्रांट नहीं करे, क्योंकि कुछ बच्चों के केस नोट के बाद क्लियर हुआ था कि फाइनल स्टेज में एप्लीकेशन जा चुकी है। क्योंकि वो स्टेप वाइज होता है, जिनको नहीं पता, जीसीएमएस नोट्स अगर आपको याद हो तो उसमें स्टेप वाइज हर एक प्रोसेस होता है। नेगेटिव रिजल्ट अगर रेडी है तो उसको होल्ड करने का कोई लॉजिक समझ में आता है? नहीं। नेगेटिव रिजल्ट को होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं है। रिफ्यूजल पहले भी आती थी। हुआ क्या कि इनिशियल स्टेज में जब रिजल्ट शुरू हुए, क्योंकि वीजा स्टैंपिंग नहीं आ रही, हो सकता है उन्होंने जो नेगेटिव रिजल्ट रेडी थे वो रिलीज कर दिए कि बच्चा अपना अगला फ्यूचर देखे, दोबारा से रीट्राई करना, उसका टाइम वेस्ट ना हो। हैं 28 जून 29 जून को रिजल्ट आए हैं। पर फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी नेगेटिव बात यह है कि जितने भी रिजल्ट आए हैं उनमें से मतलब रिफ्यूज़ल्स आई हैं अभी तक। जो मेरे दो नॉन पर्सन हैं कनाडा कॉलेज में पढ़ते हैं, जो क्योंकि मैं भी कनाडा कॉलेज में हूँ, तो उनमें से मेरे दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की रिफ्यूज़ल आई है। उन रिफ्यूज़ल्स में जो है एक फ्रेंड की रिफ्यूज़ल में ये रीज़न लिखा हुआ है, मीन्स पहली लाइन में लिखा है देखो कि मतलब वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है कि आप जो है रिटर्न मतलब कनाडा से अपनी होम कंट्री में वापस आओगे। और दूसरी बात इसमें जो लिखी हुई है वो भी आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि आई एम नॉट सर्टिफाइड दैट यू आर ए बोनाफाइड स्टूडेंट हु विल बी सक्सेसफुल इन योर स्टडी ड्यू टू लो लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स। इसका मीनिंग क्या है कि मतलब लैंग्वेज टेस्ट जो इस स्टूडेंट के 6 ईच मार्क्स थे, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद थे, और ग्रेजुएशन के बाद थे साथ ही जो है उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी इन्होंने ऐड किया था, वो भी शायद मीन्स जेन्युइन नहीं था, इसी कारण जो है इनकी रिफ्यूज़ल आई है। और जो सेकंड स्टूडेंट है उस स्टूडेंट की भी रिफ्यूज़ल आई है, जिसमें उन्होंने एक कारण तो यही दिया है उनको कि मींस जो वीज़ा ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जो है जो अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद कनाडा से वापस आओगे। तो दूसरे स्टूडेंट को ये रीज़न दिया है। और फ्रेंड्स ये मैंने आपको दोनों तीनों रीज़न भी बता दिए, तो इससे आपको जो है नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेना आपने। फ्रेंड्स उनकी जो प्रोफाइल की मैंने आपको बात भी बता दी कि क्या उनकी प्रोफाइल में कमी थी। तो इसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कि आपका वीज़ा आएगा या रिफ्यूज़ल आएगी। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि सभी की रिफ्यूज़ल आएगी, वो उन्होंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के प्रोफाइल के हिसाब से उनको उनका जो डिसीजन दिया है। तो
यही इसमें फाइनल डिसीजन था कि मींस फाइनल डिसीजन आने शुरू हो गए हैं। ये सेकंड अपडेट थी क्यूबिक पीपीआर से रिलेटेड, और फाइनली जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की अब 1 जुलाई के बाद पीपीआर आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी जो है बहुत सारे कंसल्टेंट्स ये बात कह रहे हैं, और ये बात जो है बिल्कुल श्योर है। इसके बाद जो थर्ड बात है वो है फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल आई है, इन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर सुनिए इस बात को, और उन स्टूडेंट्स को भी बताइए, क्योंकि फ्रेंड्स जिस स्टूडेंट की रिफ्यूज़ल आई है ऑनलाइन स्टडी करने के बाद, और उसका एआईपी आया हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका एआईपी आया हुआ था, तो अब उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है। दिसंबर के महीने में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा आ रहे थे, चाहे वो क्यूबेक के थे, चाहे वो किसी भी प्रोविंस के थे, तो उस टाइम पे एक मेरे नोन पर्सन है, उसकी जो है रिफ्यूज़ल आई थी, और वो है फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट ही हुआ था अभी उस टाइम उसका, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर उसका कंप्लीट हो चुका था, सेकंड सेमेस्टर में वो इनरोल हो चुका था। उस टाइम पे उसकी रिफ्यूज़ल आ गई, तो उसने एक वेब फॉर्म रेज़ किया। जब वेब फॉर्म रेज़ किया था उसने, तो उसमें उसने सारी सिचुएशन लिखी थी कि वो उसको एआईपी मिला हुआ है, इतनी तारीख को उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था, और इसके बाद वह ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, और उसने सारी मतलब अपनी ए टू जेड सिचुएशन लिख दी जितनी भी थी उसकी। और उसके 7 दिन बाद उसकी पीपीआर आ गई थी, और 7 दिन बाद पीपीआर आ गई थी, और आज वो इस टाइम पे वो स्टूडेंट जो है वो कनाडा में ही है। था कि आप रिकंसिडरेशन के लिए आप डाल सकते हैं, से उसको देखकर काफ़ी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया, और काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो सक्सेस भी मिली है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन स्टूडेंट्स हैं जो रिकंसिडरेशन के लिए जो वेब फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपका एआईपी आया होना चाहिए, क्योंकि एआईपी का मतलब ये होता है कि उन्होंने आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर ली है। तो आप ये चीज़ उनके सामने रख सकते हैं कि आपने अप्रूवल इन प्रिंसिपल मुझे दिया, अप्रूवल इन प्रिंसिपल का आपने ये बताया था कि एलिजिबिलिटी अप्रूवल इन प्रिंसिपल में हमने चेक कर ली है, इसके बाद एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आप मुझे रिफ्यूज़ल नहीं दे सकते हैं। सो ये आर्गूमेंट उस केस में बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अलावा एआईपी इसलिए उन्होंने दिया कि क्लासेस लगा सकें, तो सेकंड ये है कि आप क्लासेस लगाते होने चाहिए, यानी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आपने अटेंड की होनी चाहिए। सो उस केस में आप अपना जब उनके पास अपना केस सेंड करते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, तो उसमें आप इस चीज़ को ऐड करके चलते हैं कि मेरा एआईपी आया था, अब मैं ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा हूँ। टाइम जोन की वजह से क्लासेस मुझे रात को बैठकर क्लासेस लगानी पड़ती हैं। मैंने एक सेमेस्टर पूरा कर लिया है, एक सेमेस्टर पूरा होने के बाद अब आप मुझे जो है रिफ्यूज़ल दे रहे हैं, दैट इज़ टोटली अनफेयर। सो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स जिनका एआईपी आया हुआ है, जो क्लासेस लगा रहे थे, वो अपना वेब फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि एक बार फिर हमारी जो एलिजिबिलिटी या रिव्यूइंग आप कीजिए इस एप्लीकेशन को। इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिला है। मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो शेयर अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक यह इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।